अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम क्लास मैट्रिक की मैथ्स को स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिसका यूनिट नंबर 17 करेंगे आज हम सेट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो सेट्स एंड फंक्शंस की जो एक्सरसाइज 70.1 है, हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दी है सेट के कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है, पहले आप वो देख लीजिएगा, उसके बाद इस एक्सरसाइज को देख लीजिएगा ताकि आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और उन वीडियोस की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमें ये सेट्स जो है ये कुछ सेट्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मिले हुए हैं, कुछ कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में मिले हुए हैं, जिन्होंने ना हमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये दो जो है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मिले हुए हैं और ये जो है ये सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म में हमें मिले हुए हैं। ठीक है, तो नंबर 1 को कर लेते हैं। जैसे कि a इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। ए जो सेट है वो इंटीजर्स का सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स मतलब नंबर जो शामिल है वो -3 एंड 3 के दरमियान वाले हैं, बीच वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो a इक्वल्स टू बिटवीन कह रहा है, बिटवीन का मतलब है कि -3 से पहले, ठीक है, और 3 से पहले। तो -3 के बाद क्या आता है, -2, -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। ठीक है, इसको आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हो, a इक्वल्स टू 0, +-1 +-2। ये है इसका आंसर। दूसरा कर लेते हैं, b इक्वल्स टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। b जो सेट है कंपोजिट नंबर्स का सेट है जो 11 से कम है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। b इक्वल्स टू, अभी कंपोजिट नंबर्स तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं, जो 4 से स्टार्ट होते हैं। 4, 6 हो गया, 8, 9, 10 हो गया। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर जो 11 से कम है, 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है, ये है इसका आंसर। इसके बाद नंबर 3 पे है कि c इक्वल्स टू x सल्टेड x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 13। इसके कहने का मतलब ये है कि x जो है वो कुछ एलिमेंट्स है, वो कुछ नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, और वो जो x मतलब वो नंबर्स है ना, वो 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, लेकिन 30 से लेस देन और इक्वल टू है। इसके कहने का मतलब ये है कि x वो प्राइम नंबर्स हैं जो 5 से ग्रेटर है, जो 5 से ग्रेटर है, और 13 जो है ना उसमें शामिल है। क्या है, 13 जो है ना उसमें शामिल है। जब भी ये साइन आ जाए ना, लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब ये होता है कि इसमें ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है ना, मतलब ये 13, ये भी इस सेट में शामिल है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो c इक्वल्स टू प्राइम नंबर है वो जो ग्रेटर है 5 से, मतलब 5 से ग्रेटर कौन सा प्राइम नंबर है, 7 है। 7 फिर होता है 7, फिर 11 और 13 भी शामिल है, तो ये 13, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद डी वाला कर लेते हैं। d इक्वल्स टू y सल्टेड y बिलोंग्स टू ऑड नंबर एंड y इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 17। इसके कहने का मतलब ये है कि ये y जो है ये ऑड नंबर से बिलोंग करता है, और ये y जो मतलब वो नंबर्स जो है ऑड नंबर वाले वो 7 से ग्रेटर है, मतलब 7 उसमें शामिल नहीं है, और लेस है 17,
मतलब 17 भी उसमें शामिल नहीं है। मतलब 7 एंड 17 के दरमियान वाले जो भी ऑड नंबर्स है हमें वो लिखने हैं, ठीक है। तो D इक्वल्स टू, अभी 7 से ग्रेटर प्राइम नंबर, वो ऑड नंबर, सॉरी, ग्रेटर 7 से ग्रेटर प्राइम नंबर कौन से हैं, ऑड नंबर कौन से हैं। तो अभी 7 से ग्रेटर ऑड नंबर कौन से हैं, 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, उसके बाद 17 आता है, लेकिन 17 तो शामिल नहीं है, तो जस्ट 15 तक, और ये है इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद 5 है, 5 को कर लेते हैं कि E इक्वल्स टू जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 121। इसके कहने का मतलब ये है कि जेड जो है वो एक रियल नंबर है, और अगर हम जेड का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 121 नंबर मिल रहा है। हमें ये मालूम करना है कि जेड किसके इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जेड स्क्वायर है ना, तो 121 का हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। तो जेड का जो 121 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है ±11, ठीक है। तो E इक्वल्स टू -11 कामा +11, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। F इक्वल्स टू P such that P belongs to रेशनल नंबर एंड P स्क्वायर इक्वल्स टू -1। इसके कहने का मतलब ये है कि P जो है वो रेशनल नंबर से ताल्लुक़ रखता है, रेशनल नंबर से बिलोंग करता है, और अगर हम P जो है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो -1 के बराबर आता है। देखिए, आपको पता है कि रेशनल नंबर में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि अगर हम उसका क्या करें, अगर हम उसका स्क्वायर करें, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो -1 के इक्वल आता है। आपको पता है अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो वो +4 आएगा। इसी तरह 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी वो +4 आएगा। मतलब रेशनल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें तो वो -1 के इक्वल आ जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो F इक्वल्स टू, ये हो गया एम्प्टी सेट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है हम वो कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें ये कुछ सेट्स है जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मिले हुए हैं और कुछ टेबुलर फॉर्म में मिले हुए हैं, जिनको ना हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे है वो है A इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। सब के सब रेशनल नंबर्स, क्या सब के सब रेशनल नंबर्स जो 5 एंड 6 के दरमियान है वो हमें रिप्रेजेंट करने हैं किससे, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो A इक्वल्स टू x such that x बिलोंग्स टू, ठीक है। रेशनल नंबर को आपको पता है कि हम उसको Q से डिनोट करते हैं। तो x such that x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6, ठीक है। x such that x belongs to a rational number and x is greater than 5 and x is less than 6, ठीक है। x जो वो नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर्स हैं जो 5 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं, ठीक है। इसका ये मतलब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। b इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये जो नंबर्स हैं ना, ये मुझे लग रहे हैं कि ये सारे के सारे डिवाइजर्स हैं ये 12 के, या सारे के सारे डिवाइजर है 12 के,
या सारे के सारे फैक्टर्स है 12 के, क्योंकि 1 भी डिवाइड कर रहा है 12 को, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी एंड 12 भी। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको ऐसे लिखेंगे, b इक्वल्स टू x सबटेट x इज पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 12। ठीक है, x सबटेट x इज पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 12। x जो नंबर्स हैं वो है पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं 12 के। उसके बाद 3 को कर लेते हैं, c इक्वल्स टू 0 कामा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन प्लस माइनस 4। सी जो ये सेट है इंटीजर्स का सेट है जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब -40 से स्टार्ट हो रहे हैं और +40 पे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो c इक्वल्स टू x सबटेट x, इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x सबटेट x बिलोंग्स टू z एंड x इज लेस देन और इक्वल टू -40 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 40। लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब ये है कि इन दोनों में ये जो नंबर्स है ना वो सेट में शामिल है। क्या है? वो सेट में शामिल है। तो x सबटेट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -40 एंड लेस देन और इक्वल टू 40। ठीक है, इसके बाद डी वाला हम कर लेते हैं। क्वेश्चन 4, डी इक्वल्स टू -4 -2 कामा 0 कामा 2 कामा 4। ठीक है, तो ये जो है ना नंबर्स डी वाले, तो ये इवन नंबर्स हैं, नेगेटिव इवन नंबर्स हैं और पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो d इक्वल्स टू x सबटेट x बिलोंग्स टू इवन नंबर। ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। उसके बाद है e इक्वल्स टू 1 4 9 16 25। ये जो है ना ये सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। कौन से नंबर हैं? स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, तो e इक्वल्स टू x सबटेट x इज द स्क्वायर ऑफ, शुरू वाले 5 हैं तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, x सबटेट x इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। x जो है वो स्क्वायर है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो उसके बाद 6 को कर लेते हैं कि f इक्वल्स टू -1 कामा -3 -5 -7 एंड सो ऑन। ये जो है ना ये सारे के सारे ऑड नंबर से, लेकिन माइनस है तो ये नेगेटिव ऑड नंबर होंगे। क्या होंगे? नेगेटिव ऑड नंबर होंगे। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे, x सबटेट x इज नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, क्या हुआ? x सबटेट x इज नेगेटिव ऑड इंटीजर्स।
एफ जो सेट है वो नेगेटिव ऑड नंबर्स इंटीजर का सेट है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं कि राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट्स के हमें 5 एग्जांपल्स लिखने हैं। ठीक है, तो सपोज जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है ए इक्वल्स टू सेट ऑफ नेम्स ऑफ province of Pakistan starting with letter Z। ठीक है, तो ए जो है वो सेट्स है पाकिस्तान के प्रोविंस के नेम्स का, और जो वो नेम्स स्टार्ट होते हैं जेड के लेटर से। तो आपको तो पता है कि पाकिस्तान का ऐसा कोई भी प्रोविंस नहीं है जिसका नेम लेटर जेड से स्टार्ट होता हो। तो ये भी क्या है, एक एम्प्टी सेट है। क्या है, एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं। जैसे कि बी इक्वल्स टू सेट ऑफ लिविंग बर्ड्स ऑन मून। बी जो है वो सेट है उन बर्ड्स का जो मून पे रहते हैं। आपको पता है कि ऐसा कोई भी बर्ड नहीं है जो मून पे रहता है। तो ये भी क्या है, एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसी तरह नंबर 3 कर लेते हैं। देखिए, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा हुआ हो वो ही देना चाहिए। ठीक है, तो मैं कुछ और दे रहा हूँ। C इक्वल्स टू सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर Z इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। C जो है वो सेट्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर का जो Z के बाद आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको तो पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऐसा कोई भी लेटर नहीं है जो Z के बाद आता है। तो ये का क्या हुआ, एम्प्टी सेट हुआ। ठीक है, इसी तरह 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। D इक्वल्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 0। तो डी जो है वो सेट है होल नंबर्स का जो 0 से कम है। ठीक है, लेकिन आपको तो पता है कि होल नंबर्स जो है वो 0 से ही स्टार्ट होते हैं। तो होल नंबर 0 से कम कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, एक एम्प्टी सेट हुआ। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसके बाद 5 लास्ट वाला एग्जांपल हम कर लेते हैं। E equals to set of names of planet starting with K लेटर। ई जो है वो सेट है प्लैनेट्स के नेम्स का और जो स्टार्ट होते हैं के लेटर से। तो देखिए,
ऐसा तो कोई भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट नहीं है जिसका नेम के से स्टार्ट होता हो। तो ये भी क्या हुआ, एक एम्प्टी सेट हुआ। क्या हुआ, एक एम्प्टी सेट हुआ। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम कर लेते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। हमें ये सेट्स मिले हुए हैं कुछ, इनमें से हमें फाइनाइट सेट्स को सेपरेट करना है और इनफाइनाइट सेट्स को सेपरेट करना है। फाइनाइट सेट हम उसको कहते हैं कि वो सेट जिनके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट्स हम उसको कहते हैं वो सेट जिनके हम एलिमेंट को काउंट ना कर सकें। ठीक है, तो नंबर 1 पे कह रहे हैं कि सेट ऑफ एशियन कंट्रीज, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट में जो भी कंट्रीज हैं उनका सेट, तो उनको हम ऑब्वियसली काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक फाइनाइट सेट हुआ। क्या हुआ, एक फाइनाइट सेट हुआ। इसके बाद सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में जो भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनका सेट, तो उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, इसी तरह 3 पे है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 and 9। सब के सब रियल नंबर्स जो 6 and 9 के दरमियान है, तो ऑब्वियसली हम उनको काउंट तो नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ। क्या हुआ, ये इनफाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, इसके बाद है सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स का सेट। ठीक है, जिनको हम काउंट भी कर सकते हैं, और आपको पता है कि जो इवन प्राइम नंबर है वो क्या है, कौन सा नंबर है, 2 है। तो ये भी क्या हुआ, फाइनाइट हुआ। क्या हुआ, ये भी फाइनाइट सेट हुआ। इसी तरह 5 को कर लेते हैं। 5 में कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5, और 5 से जो भी ऑड नंबर्स हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव में भी तो ऑड नंबर्स आते हैं ना, जैसे -1 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया। तो इसलिए तो ये भी क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ। क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि राइट एन इक्विवेलेंट सेट, एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे आपको 2 सेट दिए गए हैं, जिनके आपने एक इक्विवेलेंट सेट लिखना है और एक इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है हर एक का, और उसके बाद 3 प्रॉपर सबसेट आपको उनके लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये सेट्स के टाइप से, जैसे कि इक्विवेलेंट हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, प्रॉपर हो गया, तो इससे रिलेटेड तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, और उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट को समझते हैं कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो जैसे कि ये नंबर 1 पे दिया गया है P इक्वल्स टू AEIOU। जो P जो सेट है वो सेट ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का है, और Q है X दैट X बिलोंग्स टू इंटीजर एंड X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, ये जो 2 सेट है Q वाला, इसको सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू, ये जो सेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का है, और जिसमें एलिमेंट
-2 से स्टार्ट होते हैं और 2 पे ख़त्म होते हैं। तो ये -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट बनाते हैं नंबर 1 पीक वाले सेट का, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट आपको पता है कि इक्विवेलेंट सेट हम किसको कहते हैं, जिसके एलिमेंट की तादाद एक जैसे हो। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। सपोज A इक्वल्स टू 1 2 3 एंड B इक्वल्स टू ABC। देखिए इन दोनों के एलिमेंट के तादाद सेम है। इसके भी 3 है एलिमेंट और इसके भी 3 है एलिमेंट। तो मैं कहूँगा A जो है ये इक्विवेलेंट सेट है B का। ये जो सिंबल है ना, ये इक्विवेलेंट सेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इसके इक्विवेलेंट सेट कौन से बनाएंगे हम? तो सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको उतारेंगे। P इक्वल्स टू AEIOU। इसका इक्विवेलेंट सेट आप कोई भी सेट बना सकते हैं, जैसे कि A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 हो गया। देखिए इसमें भी 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है और इसमें भी 5 एलिमेंट है। तो मैं कहूँगा P जो है ये इक्विवेलेंट सेट है A का। अभी इक्विवेलेंट सेट बना लीजिए। अभी हम सबसेट बना लेते हैं, सॉरी इम्प्रॉपर सबसेट बना लेते हैं। अभी हम इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट बना लेते हैं। तो अभी हम इम्प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट हम उसको कहते हैं दो सेट्स जो इक्वल होते हैं ना, वही इम्प्रॉपर सबसेट भी होते हैं एक दूसरे के। जैसे कि सपोज इधर मैं समझा दूँ आपको। सपोज जैसे कि A इक्वल्स टू 1 2 3 एंड B इक्वल्स टू 1 2 3। देखिए ये दोनों क्या है? इक्वल है। दोनों क्या है? इक्वल है। और ये दोनों के दोनों क्या हुए? इम्प्रॉपर सबसेट भी हुए। क्या हुए? इम्प्रॉपर सबसेट भी हुए, ठीक है। तो इसके इम्प्रॉपर सबसेट निकालते हैं। तो जैसे कि P इक्वल्स टू AEIOU, ठीक है। तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? यही जो हमें सेट मिला हुआ है यही उतारेंगे, ठीक है। तो A इक्वल्स टू AEIOU, ठीक है। जो सेट मिला हुआ है वही सेम सेट उतारेंगे। तो मैं कहूँगा जो P जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट है A का, या A जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट है P का, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर सबसेट बना लेते हैं 3 प्रॉपर सबसेट। 3 प्रॉपर सबसेट, ठीक है। 3 प्रॉपर सबसेट बना लेते हैं। अभी इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि वो इक्वल होते हैं, और प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि वो इक्वल नहीं होते हैं। क्या? वो इक्वल नहीं होते हैं। एक बड़ा सेट होता है, एक छोटा सेट होता है। बड़े और छोटे से मतलब ये है कि एक सेट वो होता है जिसके एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, और दूसरा सेट होता है जिसके एलिमेंट कम होते हैं। तो उसी तरह P इक्वल्स टू AEIOU, ठीक है। तो इसके 3 प्रॉपर सबसेट बना लेने हैं हमें। नंबर 1 पे है, जैसे कि A हो गया, सपोज AE हो गया, ये एक प्रॉपर सबसेट है। देखिए प्रॉपर सबसेट आप कोई बना सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि जो किताब वाला हो आप वही बना लिए, आप कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे B इक्वल्स टू A एंड C इक्वल्स टू O, तो ये मैंने 3 प्रॉपर सबसेट बना लिए हैं पहले सेट के, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट भी बना लिया, जैसे कि ये, चलो इधर इक्विवेलेंट लिखते हैं। इक्विवेलेंट सेट भी बना लिया, इम्प्रॉपर भी बना लिया, और 3 प्रॉपर सबसेट भी
बना लिए। ठीक है, अभी सबसे पहले इक्विवेलेंट बना लेते हैं, इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके भी इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट होगा ए इक्वल्स टू, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू, देखिए इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, तो ये क्या हुआ, ए जो है ये इक्विवेलेंट है सेट क्यू का। ठीक है, इसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट बना लेते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट मैंने आपको कहा कि जो दो सेट्स इक्वल होते हैं वही सेट एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट भी होते हैं। तो इसको ही मैं जैसे उतारता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मिला हुआ है q इक्वल्स टू -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, तो ये जो मेंबर्स हैं मैं ये उतार लेता हूँ। तो a इक्वल्स टू -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, तो ये क्या हुआ, a जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट है q का। इसी तरह इसके बाद 3 प्रॉपर सबसेट बना लेते हैं। 3 प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट जो इक्वल ना हो, जैसे कि मैं ये इसको उतार देता हूँ, q इक्वल्स टू -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, अभी इनके प्रॉपर सबसेट जैसे कि सपोज a इक्वल्स टू -2 हो गया, b इक्वल्स टू -1 0 हो गया, एंड c इक्वल्स टू 1 2 हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है ए बी सी किसके, क्यू सेट के। ठीक है, तो आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो ये मैंने इक्विवेलेंट सेट, इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट जो मैंने निकाले हैं ये बुक से मैच होते हो, क्योंकि आप सबसेट कोई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बुक में कुछ और भी हो सकता है और इधर मैंने कुछ और भी लिखा होगा। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा कि किताब में तो सर ये आंसर नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट आप कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम कर लेते हैं।